पुर्तगाल सपनों का देश, आपका, मेरा और बहुत सारे वर्करों का और लोगों का। जहाँ पर लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, जहाँ पर लोग जाते हैं पेपर बनाने के लिए। अभी बहुत सारे दोस्तों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इंडिया से जाने जाते हैं जब तो कितना पैसा लगता है, क्या वर्क परमिट पे जा पाएंगे और वहाँ पे जाके कितनी सैलरी बन जाएगी, रूम रहायश का कैसे रहेगा और क्या हमें काम अच्छा मिल पाएगा और कौन सा काम वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो आज की वीडियो में सब आपका क्लियर करूँगा पुर्तगाल को लेकर। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। सबसे पहले मेरा नाम है दिलबीर और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। रेड वाले बटन को ना तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी कर दो, मगर चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में क्लियरली आपको बताता हूँ कि पुर्तगाल जाने का जो है इंडिया से भी कितना पैसा ले रहे हैं। आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, कोई कंपनी आपको वहाँ से हायर कर रही है तो कम से कम तो आपको 2 लाख में ही सर जाता है, 2 से 3 लाख के बीच बीच में ही चल जाता है, क्योंकि 2 लाख तो एजेंट का वो तो पक्का ही है, वो तो आपसे लेंगे 1 लाख आपका ऊपर लग जाएगा इधर उधर जाते समय, कुछ मेडिकल वो करते समय, ठीक है। उसके आगे रहता है कि 2 नंबर पर जो लोग जाते हैं सर्बिया अदर दूसरी कंट्री से, जहाँ डोंकी लगा के, जहाँ पर 9 लाख से 15 लाख रुपए पुर्तगाल के लिए उनसे ले लिए जाते हैं। बहुत सारे एजेंट पंजाब से, जहाँ बहुत सारे राज्यों से ऐसा ही करते हैं 2 नंबर पे। अभी 2 नंबर पर आप वहाँ पर पहुँच गए हो भाई, एक भी चीज़ याद रखना, वहाँ पर पहुँच गए तो काम ढूंढने के लिए आपको काफ़ी मुश्किल करनी पड़ेगी। आपका कोई दोस्त है उसके ऊपर कभी भी बोझ मत डालिए, क्योंकि भाई वो भी अपना कुछ ना कुछ कमाने के लिए, पेपर बनाने के लिए गया है। वो आपका अपना काम छोड़ के आपको कैसे काम दिला पाएगा। काम आपको दिला रहा है तो आप जितने भी आपको पैसे वहाँ पर मिल रहे हैं तो आप काम ज़रूर कर लीजिए। अभी जहाँ पर एक बात आती है वहाँ पर सैलरी कितनी बन जाती है। यदि आप वहाँ पर किसी अच्छी कंपनी में, जहाँ किसी वहाँ पर पुर्तगाली के पास हैं, हमारे देसी लोगों के पास नहीं है, पुर्तगाली के पास हैं, तो पुर्तगाली अच्छे भी हैं और बहुत सारे जैसे हमारे इंडिया में ना बुरे भी हैं अच्छे लोग भी हैं, तो कई बार पैसा लेके भी लोग भाग जाते हैं। अभी वहाँ पर क्या रहता है, किसी पुर्तगाली के पास है 705 यूरो से लेके आपका 1500 यूरो तक आपकी कमाई हो सकती है। बट स्टार्टिंग में जो पैसा आपको मिलता है 715 यूरो ही मिलता है। इसी में से आपको खाना खाना है। खाने का भी जहाँ 705 यूरो में से 110 या 120 यूरो आपके वो निकलेंगे। दूसरा रह गया रहायश का। आप किसी शेयरिंग रूम में शेयरिंग करते हैं तो वहाँ से आपका जाएगा 120 से 130 150 यूरो वो निकलेगा। कुल आपके पीछे बच गया 500। 100 रुपये आप अपने लिए रखोगे, 50 रुपये फ़ोन के निकालो, आपके पास बचा 300। 300 को अभी अब मल्टीप्लाई कर दो 80-82 से तो आपको बचा 21-22-25 हज़ार रुपये। अब भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुर्तगाल में जाके मैं पैसा कमाऊंगा। अभी 15 लाख रुपए लगा के आप पैसा कैसे कमाओगे यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पुर्तगाल में लोग क्यों भागते हैं इतना, क्यों लोग इतना एक्साइटेड हैं कि वहाँ पे जाके हमें अच्छा पैसा मिलेगा। तो पैसा मैं कुल मिला के बता दूँ, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आप 45,000 50,000 55,000 बचा पाओगे। जो वर्कर फार्मर में काम करते हैं 85% जो पुर्तगाल में काम है वो फार्मिंग का है और 10% होटल लाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऐसा वैसा काम है, 10 से 15%। तो आपकी जो सैलरी बन रही है वो आपको सिर्फ, जो नया आदमी जाता है उसको सिर्फ इतना ही बचने वाला है। हाँ, कभी आपका दोस्त कोई अच्छे काम में लगा दे, क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छी सैलरी देंगे और आपको काफ़ी वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अभी वहाँ पर अच्छी कंपनी में तो 14 सैलरी मिलती है। 14 सैलरी जैसे फेरिश की, फेरिश छुट्टी आप आते हो, जब छुट्टी आते हो तो वो भी सैलरी आपको देते, उसे फेरिश बोलते हैं। और क्रिसमस की छुट्टी का उसे नताल बोलते हैं। क्रिसमस की बहुत सारी कंपनी जहाँ जो अच्छे जो लोग हैं जिनके पास आप काम कर रहे हैं वो आपको नताल देते हैं। छुट्टी का भी आपको जैसे क्रिसमस की छुट्टी रहेगी उसका भी पैसा आपको दे देते हैं। सेकंड, आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो कोशिश करिए फैमिली के साथ मत जाइए, अकेले जाइए, सेटिंग करिए, फैमिली को बाद में ही बुला लीजिए। अब फिर सबसे मेन बात आती है पेपर की। यार हमारे पेपर कैसे बनेंगे? 2015, 16, 17 में पेपर जो थे वो 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में बन जाते थे।
वो तो पक्का था ना, बन जाते थे। अभी इस टाइम जो टाइमिंग चल रही है पुर्तगाल में, 2 से 3 साल की टाइमिंग चल रही है। यदि आप कंपनीज को टैक्स पे कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को, कंपनी को नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। एक तो होता है वर्क परमिट में जाना, बहुत कम जॉब्स मिलती हैं पुर्तगाल के लिए वर्क परमिट पे। जो लोग वर्क परमिट पे जाते हैं वो लोग 2 महीने में, 3 महीने में, ज़्यादा 6 महीने में उनको पासपोर्ट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? कोई भी कंपनीज में या कोई भी कंट्री में आप जाते हो, जैसे ही आपको वहाँ का एटीएम बनता है तो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो। टैक्स पे करने के लिए अभी फ़िलहाल जो भी पुर्तगाल के रूल के मुताबिक पहले 6 टैक्स पे करते तो आपका बन जाता था। अभी आपको 1 साल में 12 टैक्स पे करने हैं। 12 टैक्स के बाद में आपका जो है वो अपना जो भी फॉर्म है, जैसे पक्के होने के लिए पेपर जो है पासपोर्ट के लिए, वो भर सकते हो। बट 12 टैक्स होने इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं। बट जो लोग वर्क परमिट पे जाते हैं उनको जल्दी ही 6 मंथ में, नहीं तो 8-9 मंथ में उनको मिल जाता है पासपोर्ट वहाँ का। और जो लोग डोंकी लगा के भाग के इधर उधर से भाग के जाते हैं, कम से कम भी 2 साल उनको वेट करना पड़ेगा। जो वर्कर आज गया है 2 साल वेट करेगा, 1 साल के बाद में पुर्तगाल का मालूम नहीं रूल कैसे आने वाला है, क्योंकि बहुत आवाम, बहुत लोग वहाँ पर जा रहे हैं। 1 साल के बाद में ऐसा रूल आएगा। अभी 2022 चल रहा है, 9 मंथ है, 9 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, 9 तारीख 9 मंथ है और 2022 है। आप सोचिए कि आज ही रूल चेंज हो जाए कि भाई हम अपनी गवर्नमेंट में, अपनी कंट्री में किसी को भी पासपोर्ट नहीं देंगे, तो क्या करोगे आप वहाँ पे? 35,000 में आपका गुजारा होगा क्या? 30,000 में आपका गुजारा होगा क्या वहाँ पे यूरोप में रुक के? तो आप तो फिर भागोगे ना, कभी कहीं भागोगे, कभी कहीं भागोगे। तो कोशिश ये करिए, यदि आप अच्छे कारीगर हैं तो गल्फ़ की और ट्राई करिए यार। पेपर को क्या करोगे? पेपर ले भी लोगे तो आगे क्या करोगे? पुर्तगाल से क्या आना जाना ही लगाना है क्या? ठीक है, कोशिश करिए। आप अच्छे कारीगर हैं, आप ड्राइवर हैं, जहाँ अच्छे कोई आपकी पोस्ट है, तो आप जहाँ पर रहिए संतुष्ट रहिए। अच्छी सैलरी मिल रही है, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास में आपको गल्फ़ में सैलरी मिल रही है, तो आपको जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं। जहीं आपकी कनाडा है, जहीं आपका पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल की वीडियो के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज रहेंगी। जिनकी भी इंक्वायरीज रहती हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और पेपर के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि पेपर के लिए आपको 2 साल से कम देने पड़ेंगे, 2 से 3 साल। और 2 साल के बाद में क्या रूल चेंज होगा, 1 साल के बाद में क्या रूल चेंज होगा, वो मालूम नहीं है गवर्नमेंट का, कंपनीज का कोई भी रूल का। ठीक है ना? तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ही रही होगी। वीडियो करता हूँ एंड गुड बाय।